हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बौद्ध धर्म को समझेंगे, बौद्ध धर्म के इतिहास की बात करेंगे। तो हम अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और उनकी माता का नाम था महामाया। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो जन्म के लगभग 7 दिन बाद ही इनकी जो माता महामाया थी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो पालन पोषण है वो महाप्रजापति गौतमी करती है। मैं आपको बता दूं कि महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी थी, और बाद में फिर जो शुद्धोधन थे वो महाप्रजापति गौतमी से शादी कर लेते हैं। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के कुछ समय बाद कुछ साधुओं ने और कुछ संतों ने 2 तरीके की भविष्यवाणी की थी कि या तो सिद्धार्थ चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक बहुत बड़े संत बनेंगे। साधुओं और संतों ने बताया कि जब भी गौतम बुद्ध को दुख का एहसास होगा तो दुख का एहसास होते ही वो सन्यासी बन जाएंगे, लेकिन संत तभी बनेंगे जब इनको दुख का एहसास होगा। तो जब उनको ऐसा लगेगा कि दुनिया में दुख है तो वो संत बन जाएंगे। ये बात साधुओं ने कही थी। तो ये सब सुनकर सिद्धार्थ के पिता ने सोचा कि मैं अपने बेटे को सन्यासी बनते हुए नहीं देखना चाहता, और उन्होंने क्या किया, अपने बेटे के लिए 3 महल बनवा दिए। अलग अलग सीजन के लिए, अलग अलग रीतियों के लिए अलग अलग महल बनवा दिए। इसके अलावा सिद्धार्थ को सभी सुविधाएं महल के अंदर ही प्रोवाइड कर दी गई। सिद्धार्थ को कभी भी महल के बाहर जाने ही नहीं दिया, ताकि कहीं गौतम बुद्ध को दुख का एहसास न हो जाए। क्योंकि सिद्धार्थ के पिता को ये डर सताता था कि अगर सिद्धार्थ को दुख का एहसास हो गया तो वो महल त्याग कर देंगे और एक सन्यासी बन जाएंगे। लेकिन भाई, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता, और ऐसा ही हुआ। तो क्या हुआ कि गौतम बुद्ध अपने एक सारथी के साथ, यानी उनका जो रथ चालक था, उनको महल के बाहर घुमाने के लिए मना लिया। तो महल के बाहर सिद्धार्थ के लिए ये उनकी पहली यात्रा थी, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा कष्टदायक रही। तो चलिए हम बात करते हैं, आखिर गौतम बुद्ध की ये पहली यात्रा इतनी ज्यादा कष्टदायक क्यों रही। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी यात्रा इतनी ज्यादा कष्टदायक इसलिए रही क्योंकि उन्होंने 3 चीजों को देखा अपनी यात्रा के दौरान। तो उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े आदमी को देखा। गौतम बुद्ध ने ये देखा कि उस आदमी के दांत टूट गए हैं, वो ढंग से चल नहीं पा रहा है, लाठी के सहारे चल रहा है, उसके बाल तक पक गए हैं और धीरे धीरे कांपता हुआ चल रहा है। तो गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है और ये ऐसा क्यों चल रहा है। तो सारथी ने जवाब दिया कि हम इस दुनिया में आए हैं और हम भी एक ना एक दिन ऐसे ही हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तो हम जवान हैं, स्मार्ट दिखते हैंगे, अच्छे दिखते हैंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम भी इस बूढ़े आदमी की तरह हो जाएंगे। तो गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ ने सोचा कि क्या एक दिन मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी लाठी पर चलूंगा, क्या मैं भी कांपता हुआ चलूंगा। और ये सभी बातें सोचकर गौतम बुद्ध को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। इसके बाद आगे चलकर उन्होंने एक रोगी को देखा, मतलब एक बीमार व्यक्ति को देखा, जिसको सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। शरीर पूरा कमजोर पड़ गया था, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, और यहाँ तक कि वो खुद से चल भी नहीं पा रहा था। तो गौतम बुद्ध ने दोबारा अपने सारथी से पूछा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है, ये व्यक्ति इस तरीके से क्यों चल रहा है, उसका शरीर पीला क्यों पड़ गया है और वो इतना ज्यादा कमजोर कैसे पड़ गया है। तो सारथी ने जवाब दिया कि इस दुनिया में जो भी आया है वो कभी न कभी बीमार जरूर पड़ेगा, और जब बीमार होने पर उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही हो जाएगी। उसके बाद आगे चलकर उन्होंने एक लाश को देखा, जिसको 4 आदमियों ने उठा रखा था। पीछे पीछे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोग रो भी रहे थे। बहुत सारे लोग तो अपनी छाती पीट पीट के रो रहे थे। तो ये सब देखकर गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, यार ये क्या हो गया, आखिर इसे क्यों ऐसे बांध कर ले जा रहे हैं। तो उसके सारथी ने जवाब दिया कि इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन मरना है। तो गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ ने सोचा कि मैं भी मर जाऊंगा, मुझे भी लोग ऐसे ही बांध कर ले जाएंगे, मेरे घर वाले भी ऐसे ही रोएंगे। तो इससे उन्हें और भी ज्यादा दुख हुआ। तो आगे चलकर उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, दुनिया में दुख क्या होता है, मोह क्या होता है, इन सब से उसको कोई मतलब ही नहीं था। वो बिल्कुल शांत योगी की मुद्रा में बैठा हुआ था। इस चीज ने गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया। इसके बाद गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ ने ये ठान लिया कि वो भी सन्यासी बनेंगे।
तो एक दिन क्या हुआ, रात को उन्होंने अपनी पत्नी जिसका नाम था यशोदा और अपने बेटे जिसका नाम था राहुल, उन दोनों को छोड़ दिया और रात में ही अकेले निकल गए महल से बाहर सन्यासी बनने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उन्होंने घोर तप किया, बहुत दिन तक भूखे भी रहे और ये भी कहा जाता है कि एक दिन बहुत ही भूखे रहने की वजह से वो मरते मरते बचे थे। तो फाइनली बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने बैठकर काफी देर तक तपस्या की, काफी देर तक ध्यान किया और आखिरकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके बाद से ही सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि गौतम इनके गोत्र का नाम था और बुद्ध उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, यानी ज्ञानी हो। तो इसीलिए सिद्धार्थ को अब गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। तो गौतम बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी शिक्षाओं का प्रचार करना शुरू कर दिया और उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने लोगों को शिक्षा देने की कोशिश की। देखिए, गौतम बुद्ध तो एक इंसानी थे, लेकिन लोग उन्हें एक भगवान की तरह मानने लगे थे, क्योंकि गौतम बुद्ध अपनी ज्ञान से और अपनी बुद्धि से लोगों की कठिन से कठिन समस्याओं को भी हल कर देते थे। जैसा कि आप लोगों ने महात्मा बुद्ध से जुड़ी एक कहानी सुनी होगी कि एक बूढ़ी औरत होती है और उसके बेटे को सांप ने काट लिया होता है और उसका बेटा मर जाता है। तो उस बूढ़ी औरत ने गौतम बुद्ध के बारे में सुना था, तो वो गौतम बुद्ध के पास जाती है और सारी बात बताती है कि मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है और वो मर गया है, तो मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। शुरुआत में तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन मुझे एक ऐसे घर से सरसों चाहिए जहाँ पर अभी तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि ठीक है, मैं ऐसे घर से सरसों लेके आऊंगी जहाँ पर अभी तक कोई मरा ना हो। तो वो बूढ़ी औरत गांव गांव शहर शहर भटकती है, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पर कोई मरा ना हो। तो गौतम बुद्ध ने उस बूढ़ी औरत को ये समझाने की कोशिश की कि मृत्यु सत्य है, इस दुनिया में जो भी आया है वो एक न एक दिन जाएगा। तो ये बात गौतम बुद्ध ने उस बूढ़ी औरत को समझाने की कोशिश की। इसके अलावा इनकी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सिखाती है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो महात्मा बुद्ध के बारे में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, इसलिए बौद्ध धर्म के संस्थापक खुद महात्मा बुद्ध को माना जाता है। और महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, उसके कुछ दिनों के बाद ही महामाया की मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था और उनकी उपमाता का नाम प्रजापति गौतमी था। जब महामाया की मृत्यु हो जाती है तो प्रजापति गौतमी बुद्ध का पालन पोषण करती है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है, और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि यूपी में है। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, जो कि बिहार में है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो सिद्धार्थ का महात्मा बुद्ध बनने का सफर तब स्टार्ट होता है जब सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध पहली बार अपने महल से बाहर निकलते हैं और 4 व्यक्तियों को देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी स्टोरी में भी बताया था। तो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा, इसके बाद उन्होंने एक लाश को देखा, और लास्ट में जब वो सन्यासी को देखते हैं तो सन्यासी को देखकर वो ये फैसला करते हैं कि वो भी एक सन्यासी बनेंगे। जिसके बाद महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने 29 साल की उम्र में ही घर को त्याग कर दिया और बाहर निकल गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और जिसके बाद उन्हें बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है और इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।